नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LKC स्टडी हम में। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं लाठी कहानी, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस कहानी का हम सारांश और चरित्र चित्रण बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने वाले हैं, मात्र 5 मिनट में। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में। चलते हैं वीडियो की तरफ। लाठी कहानी, जो सुप्रसिद्ध लेखिका शिवानी द्वारा रचित है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्सर परीक्षाओं में इस कहानी का सारांश, कथावस्तु और प्रमुख पात्र लाठी बानों का चरित्र चित्रण विस्तृत रूप में पूछा जाता है। यहां आपके लिए परीक्षा के मानकों के अनुसार विस्तृत नोट्स दिए गए हैं। 1. लाठी कहानी का सारांश, कथावास्तु सारांश। लेखिका शिवानी द्वारा लिखित लाठी एक मार्मिक और संवेदनापूर्ण कहानी है। यह कहानी एक नेपाली महिला के दुखद जीवन, पति द्वारा त्याग दिए जाने और क्षय रोग टीबी से संघर्ष की गाथा है। कहानी का आरंभ, कहानी की शुरुआत गोठ, नेपाली सेना की छावनी के वातावरण से होती है। यहाँ एक कप्तान साहब हैं, जिनकी पत्नी अत्यंत रूपवती, चंचल और हंसमुख है। उसका नाम बानो है, लेकिन लोग उसे लाठी भी कहते हैं। वह अपने पति से बहुत प्रेम करती है और पूरे गोठ में अपनी खुशमिजाजी के लिए प्रसिद्ध है। रोग और अभिशाप, शादी के कुछ समय बाद ही लाठी को क्षय रोग टीबी हो जाता है। उस समय समाज में इस बीमारी को बहुत बुरा माना जाता था। जैसे ही कप्तान को पता चलता है कि उसकी सुंदर पत्नी अब बीमार है, उसका व्यवहार बदल जाता है। वो डरता है कि कहीं ये रोग उसे भी न लग जाए। पति द्वारा परित्याग, कप्तान अपनी पत्नी के इलाज के बहाने उसे भुवाली के सेनेटोरियम अस्पताल में भर्ती करा देता है और स्वयं वापस लौट जाता है। धीरे धीरे कप्तान का आना बंद हो जाता है और वह दूसरी शादी कर लेता है। लाठी अस्पताल में अकेली अपने पति की प्रतीक्षा करती रहती है। लाठी की विवशता और मृत्यु, सैनिटोरियम में लाठी का अकेलापन और रोग उसे तोड़ देते हैं। जब उसे पता चलता है कि उसके पति ने उसे त्याग दिया है और दूसरी शादी कर ली है, तो वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाती है। अंत में अपने स्वाभिमान और दुखों से मुक्ति पाने के लिए वो नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। निष्कर्ष, इस प्रकार ये कहानी एक पुरुष प्रधान समाज में नारी की असहाय स्थिति और स्वार्थपरता को उजागर करती है। 2. लाठी बानों का चरित्र चित्रण, कैरेक्टर स्केच। बोर्ड परीक्षा में चरित्र चित्रण लिखते समय आपको हेडिंग्स का प्रयोग करना चाहिए ताकि उत्तर प्रभावशाली लगे। परिचय, लाठी बानो कहानी की मुख्य नायिका है। वो एक नेपाली नवविवाहिता है जो अत्यंत सुंदर और जीवन से भरपूर है, लेकिन नियति उसे एक दुखद अंत की ओर ले जाती है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. अद्वितीय सुंदरी, एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल। लाठी अत्यंत रूपवती है। लेखिका ने उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए उसे गोठ की सबसे सुंदर महिला बताया है। उसका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि कोई भी उसे एक बार देखकर भूल नहीं सकता था। 2. चंचल और हंसमुख, लाइवली एंड चीयरफुल। बीमारी से पहले लाठी बहुत चंचल स्वभाव की थी। वो हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी। उसकी उपस्थिति से वातावरण खुशनुमा हो जाता था। वो बातूनी थी और सबके साथ मिलजुल कर रहती थी। 3. पति परायणा, डिवोटेड वाइफ। लाठी अपने पति कप्तान से अगाध प्रेम करती थी। वह उसकी हर बात मानती थी। जब उसे सैनिटोरियम भेजा गया, तब भी उसे विश्वास था कि उसका पति उसे लेने आएगा। पति द्वारा त्याग दिए जाने के बाद भी अंतिम समय तक उसका प्रेम कम नहीं हुआ था। 4. विवश और असहाय नारी, हेल्पलेस वुमन। लाठी का चरित्र भारतीय समाज की उस नारी का प्रतीक है जो पुरुष के सहारे पर जीती है। जब उसका पति उसे बीमारी की हालत में अकेला छोड़ देता है, तो वो पूरी तरह असहाय हो जाती है। उसकी यह विवशता पाठकों के मन में करुणा, दया उत्पन्न करती है। 5. स्वाभिमानी, सेल्फ रिस्पेक्टिंग। यद्यपि वो बीमार और लाचार थी, लेकिन उसके अंदर स्वाभिमान जीवित था। जब उसे ये एहसास हुआ कि वो अब अपने पति के लिए बोझ बन चुकी है और उसका जीवन केवल एक उपहास बनकर रह गया है, तो उसने घुट घुट कर जीने के बजाय मृत्यु को गले लगाना बेहतर समझा। सारांश और चरित्र चित्रण के अलावा ये प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं। लाठी कहानी का उद्देश्य, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य समाज की संवेदनहीनता को दिखाना है। लेखिका ये बताना चाहती हैं कि कैसे शारीरिक सुंदरता के प्रति आकर्षण तो सब रखते हैं, लेकिन बीमारी या मुसीबत में वही समाज और पति नारी को अकेला छोड़ देता है। शीर्षक की सार्थकता, लाठी नाम कहानी की नायिका का है। पूरी कहानी उसी के जीवन, सुख दुख और अंत के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए ये शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। सो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
मिलेंगे किसी अगली वीडियो के साथ। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट में जरूर से जरूर बताएं, जिससे क्योंकि बोर्ड एग्जाम अब पास आ गया है तो हमने आपके लिए एक सीरीज चलाई हुई है हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं, जो कि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आधा घंटे के अंदर ही हम आपको चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट के टेस्ट चैप्टर चला रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पर जा करके वो क्वेश्चन कवर कर लीजिए, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में 95% ला सके। हम मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।